last class or in last lecture we described genic balance theory, which was a very important thing, where we described that in Drosophila melanogaster sex is determined by ratio between X chromosomes and sets of autosomes. The next topic is genetic disorders or different types of genetic diseases. If you remember, up to this point we have described various types of mutations that occur in an organism, like genomatic mutations, chromosomal aberrations and gene mutations, which in details will be described in next chapter. But at least we know the basis behind gene mutations. Is it okay? So now we are going to describe कि particular genetic disease is caused due to what kind of gene mutation or what kind of mutation, right? So if you see here, you can clearly see the thing कि different types of genetic disorders in humans are due to two main reasons. First of them, as you can see, is chromosomal abnormality. Is it okay? Now what do you mean by chromosomal abnormality? Chromosomal abnormality is here aneuploidy and chromosomal aberrations. Just try to recall कि we have seen that aneuploidy is a kind of genomatic mutation, and we have also seen the different types of chromosomal aberrations like duplication, inversion, deletion, deficiency, etc. Right? While gene mutation is what? Is any kind of change that occur in a sequence of DNA within some gene. Is it okay? So there are different types of diseases that occur due to chromosomal abnormalities, as well as there are different types of disorders that occur due to gene mutation. तो जो disorders या जो diseases gene mutations की वजह से होते हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसीजेस कहते हैं। और एक और कैटेगरी जो हमको उससे पहले देखनी है वो है disorders due to chromosomal abnormalities, primarily aneuploidy and chromosomal aberrations. तो वन बाय वन हम देखेंगे। इज इट ओके? लेकिन आप पहले समझो कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ने हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो अलग अलग तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से या फिर जीन म्यूटेशंस की वजह से इंसानों में देखे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो डिसऑर्डर्स जो एन्यूप्लॉइडी की वजह से होते हैं। अब इसमें भी फिर कैटेगरी आ जाती है, आप कंफ्यूज नहीं होना है हमको, एक एक चीज पे ध्यान देंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसकी वजह से या कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर, और उसमें सबसे पहले कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी? एन्यूप्लॉइडी। अब एक बार रिकॉल करो, हम इसको पढ़ चुके हैं। एन्यूप्लॉइडी का डेफिनेशन था any change that occur in the number of chromosome, or aneuploidy is a condition where one or more chromosome is either added or removed from the existing number of chromosome. इसी बेसिस पे हमने दो तरह की एन्यूप्लॉइडी बोली थी, एक मोनोजोमी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते हैं, और एक ट्राइजोमी जिसमें किसी पोजीशन पे एडिशनल क्रोमोसोम ऐड होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑटोजोम्स में होने वाली एन्यूप्लॉइडी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स। ठीक है ना? ऑटोजोम्स मतलब वो सभी क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम से अलग है, बराबर। अब ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से भी होने वाले डिसऑर्डर है, इसीलिए हम सबसे पहले ऑटोजोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से होने वाले देखेंगे और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोमल की वजह से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जस्ट सी वन बाय वन। और मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आपको कॉज पे फोकस करना है कि डिसीज का कॉज क्या है। सिम्टम्स यहाँ पे हमने लिखे हैं लेकिन वो सेकेंडरी है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है ना? जो मेनली क्वेश्चन आएगा या जो मेन चीज हमको यहाँ पे समझनी है वो है कॉज ऑफ द डिसीज। जैसे
सबसे पहला डिसीज हम यहाँ पे देख रहे हैं डाउन्स सिंड्रोम. दिस इज अ वेरी कॉमन डिसीज दैट ऑकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. पर्टिकुलरली यहाँ देखो आप ट्राइजोमी. अब आप याद करो ट्राइजोमी मतलब क्या था. तो अगर इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करती है 2n+1, मतलब किसी पोजीशन पे एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा है तो हम लिखते हैं 2n+1, तो इसको हम कहते हैं ट्राइजोमी. अब ये 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फर्स्ट पोजीशन से लेकर 22nd पोजीशन तक जितनी पोजीशंस पे ऑटोसोम्स है उनमें से कहीं पे भी हो सकता है. तो पर्टिकुलरली अगर ये 21st पोजीशन पे है, मतलब 21वीं पोजीशन पे अगर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स है तो ये हुआ 2n+1 एट 21st पोजीशन आउट ऑफ द 22 पोजीशंस ऑफ ऑटोसोम्स. तो 21st पोजीशन पे ट्राइजोमी कौन सा डिसीज कॉज करती है? डाउन्स सिंड्रोम. इज इट ओके? बात समझ में आई? तो डाउन सिंड्रोम का कॉज क्या लिखोगे या क्या समझोगे? डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी कॉल्ड ट्राइजोमी एट 21st पोजीशन इन ह्यूमंस. इसको एक और नाम कॉमनली दिया जाता है मंगोलियन इडियोसी. मतलब डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंगोलियन इडियोसी और मंगोलिज्म. This is another important question. Is it okay? And here you can see the whole thing. पढ़ो इसे. This disorder is also called Mongolian idiocy or Mongolism, and it is caused due to autosomal aneuploidy or trisomy at 21st position in humans. तो इसी का मतलब यहाँ आगे लिखा है कि an extra chromosome exists at 21st position due to fusion of नॉर्मल हैप्लॉइड गमेट, मतलब n वाला गमेट प्लस एबनॉर्मल गमेट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तुम रिकॉल करो कि ये 1 एक्स्ट्रा 1 कहाँ पे है? 21st पोजीशन पे. तो इनका अगर फ्यूजन होगा तो जो बनने वाला जाइगोट होगा वो 2n+1 बनेगा 21st पोजीशन पे, जिसकी वजह से होगा डाउन्स सिंड्रोम. इज इट ओके? एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब ये लॉजिक वाली बात है कि जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम होगा उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो 2n का मतलब 46, ये तो हमको पता है, +1 मतलब 46 की जगह डाउन सिंड्रोम या किसी भी ऐसे पर्सन में जिसको कोई ट्राइजोमी वाली कंडीशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 की जगह होंगे 47. दैट इज व्हाट रिटन हियर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच the zygote contains 47 chromosomes instead of 46. ठीक? क्योंकि उनमें 44 ऑटोसोम्स की जगह 45 ऑटोसोम्स हैं. एक एक्स्ट्रा कहाँ पे है? तो पोजीशन मैटर करती है. अगर वो 21st क्रोमोसोम पे है तो डिसीज होगा डाउन्स सिंड्रोम. आगे हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट हमें दिखेंगे सिम्टम्स या कहे साइंस जो हमें डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में देखने को मिलती है. जैसे कि राउंडेड फेस, आगे आई हुई या मुंह से बाहर निकलने वाली दैट इज प्रोट्रूडिंग टंग, कॉन्स्टेंटली ओपन माउथ, ब्रॉड फोरहेड, नॉर्मल से ज्यादा ब्रॉडर फोरहेड, फोरहेड मतलब कपाड़ जिसको कहते हैं हम. फिर प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, मतलब नीचे वाला जो लिप है वो ज्यादा मोटा या बाहर आया हुआ होगा. देन नेक, मतलब हेड और ट्रंक में फर्क नजर नहीं आता बिकॉज ऑफ द शॉर्ट नेक. देन फ्लैट हैंड्स, मतलब जो डेप्थ है या क्लेफ्ट है हाथों में हमारे वो नहीं होती. देन कोर्स एंड स्ट्रेट हेयर्स, मतलब हेयर्स में कड़क जिसको हम कहते हैं वो होंगे और स्ट्रेट होंगे. देन ब्रॉड पाम, मतलब हाथ या पंजा जो है वो नॉर्मल से बड़ा होगा. तो इसी को पंजे में अगर एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो हाथ का जो पंजा होता है वहां पे क्लेफ्ट दिखता है जो आगे अगले हिस्से में भी हाथ में जाता हुआ दिखता है, उसे कहते हैं पामर्स क्रीज.
पामर्स क्रीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कौन से डिसीज का, डाउन सिंड्रोम का। तो ये एक चीज तुम्हारे लिए जरूरी है कि पामर्स क्रीज नाम की चीज डाउन सिंड्रोम में देखी जाती है। इज इट ओके? और जो पर्सन डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है उसका इंटेलिजेंस जो है वो काफी कम होता है और सेक्स ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, जिस वजह से ज्यादातर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स या पर्सन या इंडिविजुअल्स फर्टाइल नहीं होते या हम कहें स्टराइल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दिखेंगी उस पर्सन में जिसको 21st ट्राइसोमी है, मतलब 21वीं पोजीशन पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। अब लॉजिक सेम लगाना है लेकिन पोजीशन बदली। हमने डाउन सिंड्रोम को कहा था 21st ट्राइसोमी, मतलब 21वीं पोजीशन पे अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो हमने डिसीज बोला डाउन सिंड्रोम। अब अगर 2n+1 है लेकिन 21 की जगह 18वीं पोजीशन पे, याद रखो हमारे पास ऑटोसोम्स की 22 पोजीशंस है। पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर 22 तक ऑटोसोम्स है और 23वीं पोजीशन पे सेक्स क्रोमोसोम है, XX या XY। तो हम 21वीं पोजीशन की बात करें तो डाउन सिंड्रोम। 18th पोजीशन पे अगर ट्राइसोमी हो तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीज जो कि फिर से एन्यूप्लॉइडी है, फिर से ट्राइसोमी है, लेकिन पोजीशन जो है वो अलग है, 18th है। तो बाकी सब सेम रहेगा जो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी सब सेम, सिर्फ फर्क कहाँ आया? पोजीशन में, 21st की जगह 18th। और सिम्टम्स जो थोड़े बहुत अलग है, हम यहाँ देखें कि अफेक्टेड पर्सन कीप्स द फिंगर्स टाइटली क्लिंच्ड अगेंस्ट द पाम ऑफ द हैंड, मतलब मुट्ठी बांध के रहता है कॉन्स्टेंटली जो पेशेंट है, वो हाथ खोलता नहीं। देन जॉज छोटे होते हैं, ईयर्स की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती, माउथ छोटा होता है, स्टर्नम मतलब चेस्ट बोन जो हमारे चेस्ट के ऊपर पाया जाता है उसे स्टर्नम कहते हैं। पेल्विस मतलब हमारे पैर जिस बोन में लगे हुए हैं उस बोन को पेल्विस कहते हैं, वो शॉर्ट होता है या स्मॉल होता है। और मेंटली जो है, दिस इज नॉट मेनली मिस्टेक, इट इज मेंटली जो है वो पर्सन रिटार्डेड होता है जस्ट लाइक डाउन सिंड्रोम। और जनरली कुछ महीनों में, जन्म के कुछ महीनों में उसकी डेथ हो जाती है, ज्यादा जी नहीं पाते हैं वो लोग जो एडवर्ड्स सिंड्रोम से अफेक्टेड है, जिसका कारण है 18th पोजीशन पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज ट्राइसोमी। उसी तरह से अगर 13th पोजीशन पे ट्राइसोमी हो तो टाउज सिंड्रोम नाम का डिसऑर्डर होता है, T साइलेंट है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड टाउज सिंड्रोम, ठीक है। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ 13th ट्राइसोमी, उसको भी आप यहाँ पे सिम्टम्स देख सकते हो, ठीक। अब एक बार हम इन तीनों को रिकॉल करते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टाउज सिंड्रोम। इट इज 21st, इट इज 18th एंड इट इज 13th ट्राइसोमी। कॉमन चीज है ट्राइसोमी, ये तीनों ही डिसीजेस ट्राइसोमी की वजह से होते हैं। इन तीनों ही डिसीजेस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 की जगह होंगे 47, लेकिन इन तीनों डिसीजेस में अलग कौन सी चीज है? तो पोजीशन। ये हमको जो कंक्लूजन है वो निकालना है कि कॉमन बात क्या है? 47 क्रोमोसोम्स, तीनों में कॉमन बात क्या है? रीजन ट्राइसोमी। अलग क्या है? क्रोमोसोम की पोजीशन। डाउन्स के लिए 21st, एडवर्ड्स के लिए 18th, टाउस के लिए 13th। दिस इज व्हाट यू नीड टू सी हियर। These are the three examples of disorders that cause due to autosomal aneuploidy. Is it okay? The next set of disorders is again due to aneuploidy. Getting the thing? The thing that is not changing here is reason. अभी तक के डिसऑर्डर भी
एन्यूप्लॉइडी की वजह से थे और ये वाले डिसऑर्डर भी एन्यूप्लॉइडी की वजह से ही है। लेकिन जो हमको ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कौन से क्रोमोसोम्स की एन्यूप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टाउज सिंड्रोम जो अभी तक हमने देखे, उनका रीजन या कारण ट्राइसोमी था, मतलब एन्यूप्लॉइडी था, लेकिन ऑटोसोम्स की। अब जो हम देख रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी है। ये बात समझो आप। सेक्स क्रोमोसोम मतलब ह्यूमंस के लिए XX फीमेल और XY मेल, ये हजारों बार हम कह चुके हैं, सबको पता है। तो क्या हो अगर XX की जगह XXX आ जाए तो ये हुई ट्राइसोमी, या क्या हो अगर XX की जगह X नल आ जाए, ये हुई मोनोसोमी, क्या हो अगर XY की जगह XXY आ जाए, ये हुई ट्राइसोमी। तो ये सब जो है X0 हो या XXY हो या XXX हो, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, मोनोसोमी या ट्राइसोमी के। लेकिन कौन सी पोजीशन पे, सेक्स क्रोमोसोमल पोजीशन पे। तो इन वजहों से होने वाले डिसऑर्डर्स यहाँ मेंशन्ड है। एक एग्जांपल के लिए हम तो देखो क्या करते हैं। सपोज करो कि ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट, ठीक है ना। इसमें भी कितने ऑटोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स प्लस XY क्योंकि मेल पेरेंट है, और इसमें 44 ऑटोसोम्स प्लस XX क्योंकि ये फीमेल पेरेंट है। अब मेल पेरेंट में गमेट्स नॉर्मली बने, ठीक, मतलब 22 ऑटोसोम्स प्लस X आधे स्पर्म्स और 22 ऑटोसोम्स प्लस Y आधे स्पर्म्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इधर फीमेल्स में गमेट्स बनते टाइम नॉन डिसजंक्शन हो गया, कौन सी पोजीशन पे, सेक्स क्रोमोसोम की। तो क्या होगा, एक गमेट बनेगा ऐसा, मतलब 22 ऑटोसोम्स प्लस XX, मतलब दोनों X क्रोमोसोम एक ही फीमेल गमेट में आ जाएंगे, और दूसरा जो गमेट बनेगा वो होगा 22 ऑटोसोम्स प्लस 0, मतलब इसमें सेक्स क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम आया ही नहीं, नॉन डिसजंक्शन हुआ। अब इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये वाला फीमेल गमेट सपोज इस वाले मेल गमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो अब देखो क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस क्या आएगा, X0, मतलब ये जाइगोट कैसा बना, कैसा बना ये जाइगोट, 2n - 1। क्यों -1, तो दो X क्रोमोसोम्स की जगह एक ही X क्रोमोसोम है, तो ये हुई मोनोसोमी, करेक्ट। लेकिन मोनोसोमी कौन सी पोजीशन पे है, सेक्स क्रोमोसोमल पोजीशन पे। तो इस तरह की मोनोसोमी को या इस तरह की एन्यूप्लॉइडी को हम क्या कहें, हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी या फिर सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम किस वजह से होता है, तो टर्नर्स सिंड्रोम होता है मोनोसोमी की वजह से, ठीक। कौन से पोजीशन पे मोनोसोमी, सेक्स क्रोमोसोमल पोजीशन पे। टू बी स्पेसिफिक, मोनोसोमी in case of Turner syndrome is 44 autosomes plus X0 condition, XX की जगह X0, that is what monosomy at sex chromosomal position leads to Turner's syndrome. Have a look here, this is the same thing written here. This disease is due to monosomy at 6 chromosomes which is due to fusion between normal gamete, that is 22A by X plus X, and an abnormal gamete, that is 22A plus 0, मतलब nothing. It leads to 44AA plus X0, that is monosomy. Here 44AA plus X0. अब
जिस पर्सन को टर्नर सिंड्रोम है, मतलब जिस पर्सन में X0 कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या देखा जाता है? देखो ये फीमेल्स तो होती है लेकिन कैसी? स्टेराइल, मतलब फर्टाइल नहीं होती। उसके बाद उनकी ओवरीज जो है वो रिड्यूस्ड होती है, मतलब ओवरीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। अब हमको पता है कि ओवरीज फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और अगर वही डेवलप नहीं होगा तो वो तो स्टेराइल होंगी, ठीक। उसके बाद ब्रेस्ट्स डेवलप नहीं होती। यूटेरस जहाँ पे बच्चा बढ़ता है या एम्ब्रियो डेवलप होता है, वो हिस्सा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का यूटेरस, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। स्ट्रेचर या हाइट नहीं बढ़ती। जो नेक है वो वेब्ड होती है, मतलब सर्कल्स दिखेंगे नेक पे। और इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है या फिर वो रिटार्डेड होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको दिखते हैं उस पर्सन में जिसे टर्नर सिंड्रोम है। तो इस पे आप एक नजर डालिए। इज इट ओके?